जनवरी में अलकादिर ट्रस्ट जिसके 190 मिलियन पाउंड का भी केस बोला जाता है, उसमें सज़ा हुई थी और जनवरी में अपील हमने दायर कर दी थी। लेकिन जनवरी से लेकर आज आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अपील की सुनवाई अभी तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई। हमने चुनाचे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी तो उस पर दफ्तर ने एक ऐसा एतराज़ लगाया जिस पर हम ने आके एहतजाज किया तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उस एतराज़ पर कहा कि गैर इल्लीगल ऑब्जेक्शन ऑफिस ने दफ्तर ने गैर कानूनी एतराज़ लगाया है और उस एतराज़ को दरखुरे इतना करते हुए उन्होंने हमें तारीख दी कि ये फ़लाँ तारीख को लगेगा बुध वाले दिन। लेकिन बुध वाले दिन भी दफ्तर ने उसकी तकमील न की। अगलबन समझ नहीं आता है कि क्या दफ्तर चीफ जस्टिस साहब के जो है अहकामात के ताबे है भी या वो अपनी मनमानी करता है और किसी और के अहकामात पर चलता है। बाहर कैफ हमने फिर सारी पार्टी ने आकर इसी तरह एहतजाज किया कि जनाब आपने तारीख दी थी और तारीख पर क्यों दफ्तर ने नहीं लगाया। उस पर उन्होंने जो है फिर हमें तारीख दी जिस पर जो है फिर तारीख लगी और नोटिस हुआ। हमारी जो है जो पटिशन थी उसको मोशन में लगाकर मुअत्तली सज़ा की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त हमारी को मंजूर करते हुए समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने फरीक दूसरे को नोटिस दिया। और नोटिस के बाद आज की हमें तारीख दी हुई थी जब हम पिछले यानी बुध को आकर सारे पेश हुए तो आज की तारीख थी। लेकिन फिर दफ्तर ने उस पर कोई जो है अमलदारी न की और चुनाचे आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और फिर हमने अंदर जाकर चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तदा की जिसमें खुद चीफ अलीमा बीबी उनकी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हमशीरा और हमारे जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर जो है गौहर साहब मौजूद थे और साथ ही जो है हमारे जो है न्याजी साहब मौजूद थे। हमने जो है उनसे इस्तदा की, अली ज़फ़र मैंने नाम लिया, अली ज़फ़र सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। चूँकि पिछली दफ़ा जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी तो हमने उनको इस्तदा की कि जनाब ये तो फिर तारीख नहीं लगाई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को हर सूरत में इसकी जो है ईद से पहले सुनवाई होगी, समाअत होगी और कोशिश की जाएगी कि इसे यकसू किया जाए। और हमें कभी उम्मीद है लिस्ट में भी डाल दिया है, आज हुक्म जारी करके लिस्ट में डाल दिया है। तो हमें कभी उम्मीद है क्योंकि इंशाअल्लाह ये जो अलकादिर ट्रस्ट का केस है या 190 मिलियन पाउंड का केस है ये इतना ज़्यादा जो है नाकाबिल पजीराई केस है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में से कोई एक धेला जो है वो ना तो इमरान खान के किटी में आया ना ही बुशरा बीबी के पास गया बल्कि सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और उधर से फिर सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में यानी सरकारी ख़जाने में भेज दिया अमाउंट। तो फिर इसलिए जब कोई भी खुर्द बुर्द का आंसर ना हो तो मुकदमा जो है नैब का या करप्शन का नहीं बनता। इसी तरह जो अलकादिर ट्रस्ट का जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सुहावा में 460 कनाल जो है वो रकबा मलिक रियाज ने ख़रीद के, चूँकि वो एक इस कामों में बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसने जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदी, उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उस पर यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी चल रही है और वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो कि प्रेस्टीजियस पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है वो उसके साथ एफिलिएटेड है, मुंसलिक है, यानी उसकी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी देगी तो उससे जो है उनको तालीम बच्चों को मुफ्त मुयसर आ रही है। और इमरान खान साहब चूँकि ट्रस्टी के तौर पर या बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं उन्होंने एक धेले का उसमें से ना मफाद उठाया है ना ही कोई अपना अजीज़ व अकारिब या किसी पार्टी मैन को वहाँ मुलाजिम रखा है। तो इसलिए जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है
وہ موجود ہے آلریڈی، اور انہوں نے الٹا اسے جو ہے ضبط کر کے اس کا تباہی پھیر دی ہے، اور بچے جو ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات سے بھی وہ اس کو یونیورسٹی کو محروم کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جس دن انشاءاللہ لگے گا کیس، یہ اسی طرح ہوا میں پھینک دیا جائے گا جس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کو اٹھا کے پھینکا ہائی کورٹ نے، اور جس طرح سے عدت کیس کو سیشن کورٹ نے اپیل میں اٹھا کر پھینکا، اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے چند ردی کے پرزے ہیں، صفحے ہیں، جن کو انشاءاللہ جو ہے عدالت عالیہ، ہمیں امید ہے کوئی بھی عدالت انصاف کرنے لائق ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس کو پھینکے گی۔ لیکن اور میں یہ ایڈ کر دوں کہ عدالت جب آزاد ہوگی، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد نہیں ہیں۔ ہم بار بار اپنے جج صاحبان کو ایک پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے خود کہا کہ آپ کو پریشر آتا ہے، آپ نے ایک لیٹر لکھا جس پہ آپ نے کہا کہ ہمارے پر پریشر ہوتا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں۔ آپ سے قوم کو امید ہے، اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے۔ تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے، یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد۔ تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر، یہ 26ویں ترمیم کے اس لیے ہم مخالف تھے، ہم ہیں اور ہم رہیں گے، اور ایسی ترمیم کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ۔ عوام نے پہلے بھی مینڈیٹ دیا عمران خان کو، انہوں نے چوری کیا، ان بے شرموں نے چوری کیا، چوری کروایا گیا، اداروں نے مل کے چوری کروایا، اب ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزید ترمیمیں کر رہے ہیں، ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے۔ تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوئی پریشر نہ لیں، آپ انصاف پہ فیصلے دیں۔ عمران خان صاحب پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں، یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی، اور کیس نہیں لگ رہا تھا۔ الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ کی انشاءاللہ پیشی ملی ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی، فیصلہ انشاءاللہ آئے گا تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ عمران خان کے ساتھ ہم تھے، ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے، وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ 5 تاریخ کو زندہ باد۔ ابھی 5 کو لسٹ کے اوپر انہوں نے ڈال دی ہے، کمپیوٹر پہ آ چکی ہے، وہ لگ چکی ہے اور اب مل چکی ہے۔ وہ ایسے ہم لوگ ٹائم لگا، ایسے یہ لگا ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم دلوا کے آئے ہیں۔ 5 کو اگر نہیں سنتے اس کے بعد آپ کیا لائے عمل دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ اب جو اس طرح لسٹ کے اندر آ گیا ہے تو اب ہم یہاں وقت سے پہلے بارسی یہ نہیں کرتے کہ عدلیہ کو ہم یہ میسج صرف دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انصاف کرو، جلد فیصلے کرو۔ اب پہلے سے جبل از وقت کوئی بات کرنا میرے خیال میں عدلیہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، کہ پہلے سے کہیں مناسب نہیں ہے، وہ نہیں کریں گے۔ بڑا مختصر کہا ہے، ایک منٹ آپ کو بتاؤں، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے بڑا مختصر سا ریکویسٹ کیا۔ ہم یہ کہہ رہے، دیکھیں میں سے سیدھے سے ٹھیک ہے، ہم نے بڑا مختصر ذکر کیا چیف جسٹس صاحب سے۔ ایک کیس ہوا ہے جس میں کنوکشن ہوئی ہے، اور یہ جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا، آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی۔ لاسٹ ٹائم ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی، کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ اس ہفتے لگے گا، اس ہفتے دوبارہ نہیں لگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ عدالتوں کا کام ہے، عدالت نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں انصاف کروں گا، بھائی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ انصاف جب ہو تو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی فیور کے وہ انصاف ہو۔ ہمیں یہ امید ہے، خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے، آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے۔ نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی، دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے، 10 سال کی سزا ہوئی تھی، صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی ہے۔
खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। मैं खुद पकड़ लेती हूँ। देखिए, बाकियों से उठाया नहीं जा रहा था, कहते भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। आप बैठ के ये कर, नहीं ठहर जा, मैं कर लूँगी, आप ना फिक्र करें, मैं कर लूँगी। अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, उन्होंने यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs हैं वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फ़ैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहे हैं। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफ़र साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे हैं 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा भी सवाल पूछें
ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ नहीं, पता रिहा का नहीं कहा था मैंने, कहा नहीं। उम्मीद है केस लगेगा। नहीं रिहाई नहीं का नहीं नहीं रिहा पहले आपने उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे कि गौर साहब ने कहा, जरा गौर साहब से पूछें अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। आमीन, थैंक यू जी। बस थैंक यू भाई, थैंक यू।